गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा और आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में हजारों साल पहले भगवान के प्रति भावों की एकाग्रता और उनसे सहज संवाद के लिए मूर्ति पूजन की परंपरा का विकास हुआ। तब से लेकर आज तक यह परंपरा अटूट और अविच्छिन्न है। यह तब भी अटूट रही जब ईसा के प्रारंभिक वर्षों में विश्व के अनेक भागों में एकेश्वरवाद पनपा और तब भी अटल रही जब ईसा की 6वीं शताब्दी में इस्लाम का प्रसार हुआ। जिस दौर में अपने अपने एकेश्वरवाद के दंभ में धर्म युद्धों के रूप में रक्तपात जारी था, तब भी भारत में सगुण भक्ति और मूर्तियों में अपने इष्ट के साक्षात्कार का भाव यथावत रहा। आधुनिक युग में जब विश्व भर में एकेश्वरवाद पर आध्यात्मिक शोध और बौद्धिक बहस चरम पर पहुंच गई है, तब भी यहाँ की अधिसंख्य जनता अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी रही। सरल हृदय भारतीय जनता मूर्तियों में मौजूद प्राण तत्व से स्वयं के मन प्राण को जोड़े रखने में सफल रही। यहाँ रामकृष्ण परमहंस जैसे विलक्षण संत हुए जो माँ काली की मूर्ति से घंटों बतियाते थे। माँ काली को भोग लगाना उनकी नियमित दिनचर्या थी। भोजन की थाली लेकर मंदिर के गर्भगृह में घुसते तो निश्चित नहीं था कि कब बाहर निकलेंगे। एक दिन उनकी पत्नी शारदा उन्हें खोजते हुए मंदिर जा पहुंची। श्रद्धालु जा चुके थे और परमहंस गर्भगृह के भीतर भोग लगा रहे थे। उन्होंने दरवाजे की दरार से अंदर झांका तो वह स्तब्ध रह गईं। साक्षात माँ काली रामकृष्ण के हाथों से भोजन ग्रहण कर रही थीं। उस दिन से स्वयं माता शारदा का जीवन बदल गया। दरअसल हिंदुओं को मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का विज्ञान हजारों साल पहले से ज्ञात रहा है। इसलिए यहाँ मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। अटल श्रद्धा के इसी अदृश्य महाविज्ञान ने आज तक हिंदू प्रतिमाओं को जीवंत बनाए रखा है। मानवीय संवेदनाएं कहीं सकारात्मक तो कहीं नकारात्मक ऊर्जा का वहन करती हैं। क्रोध एक ऐसा ही भाव है। क्रोध इच्छाओं के अवरोध से उत्पन्न होता है। ये इच्छाएं बहुत सरल, आवश्यक और स्वाभाविक भी हो सकती हैं या फिर दुष्कर, अनावश्यक और अस्वाभाविक। मानव स्वभाव स्वार्थ और अभिमान जैसे
अवगुणों में निहित रहता है। दंभ पर चोट या स्वार्थ की पूर्ति न होना एक विशेष अवस्था को जन्म देती है जो क्रोध है। गुस्सा वास्तव में इच्छाओं की पूर्ति न होने पर होने वाली प्रतिक्रिया है। अगर इस प्रतिक्रिया पर हमारा नियंत्रण है फिर तो क्रोध कोई खास दुष्परिणाम नहीं देता है, परंतु अगर यह अनियंत्रित है तो फिर भयंकर परिणाम भी सामने आते हैं। हालांकि यदा कदा क्रोध आवश्यक भी हो जाता है, विशेष रूप से तब जब कारक और कारण सामाजिक हों। अपने साथ हो रहे बारंबार अत्याचार के विरुद्ध भी अगर हम विनीत और सरल हैं तो लोग हमें निरीह समझने लगते हैं। परिणाम स्वरूप लोग हमारा फायदा भी उठा लेते हैं। अतः कुछ परिस्थितियों में क्रोध को प्रकट करना आवश्यक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने ही बंधु शिशुपाल के प्रति क्रोध दिखाया था, परंतु अथाह समुद्र जितना सहन करने के पश्चात, अर्थात जब कोई अनावश्यक और अकारण ही हमें क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करता है, तब उसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। स्टॉप।